दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजाना चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मुद्दे की बात में आज हम फिर हरियाणा की राजनीति की बात करेंगे। हरियाणा की सियासत में पर्दे के पीछे क्या क्या चल रहा है, ये हमारा आज का मुख्य एजेंडा है। दोस्तों, ये जो राजनीति है ना, बड़ी टेढ़ी चीज है। इसको समझना हर किसी की बूते की बात नहीं है। आपने देखा होगा कि राजनीति जितनी पर्दे के पीछे चलती है, ऑफ द रिकॉर्ड जो राजनीति होती रहती है, जिसे बाहर नहीं आने दिया जाता, असली राजनीति वही होती है। ऑन रिकॉर्ड तो जब सब कुछ पक लिया होता है, वो जो चाहते हैं पॉलिटिशियन या जो भी दल चाहता है, वो किसी नतीजे पे पहुंच गया होता है अंतिम रूप से, तब वो देश के सामने लाता है और जनता को उसका पता चलता है। लेकिन ये जो पत्रकार हैं ना, ये जो आपको रोजाना नई नई कहानियां राजनीति की सुनाते हैं, चाहे वो हरियाणा की हो या 5 राज्यों में चल रहे चुनावों की हो या अगले साल लोकसभा के जो चुनाव होंगे उसकी हो, तो जो पर्दे के पीछे जो राजनीति चलती रहती है वो ऑफ रिकॉर्ड होती है। और ये ऑफ रिकॉर्ड जो राजनीति होती है और जो पत्रकारों के जो संपर्क सूत्र होते हैं, ये नेता ही होते हैं या अधिकारी होते हैं। पत्रकारों के दिमाग में जो वो कोई स्टोरी करता राजनीति पर, चाहे किसी भी दल की हो, कोई आकाश से आकाशवाणी नहीं होती। वो राजनेताओं के बीच से ही छन छन के खबरें पत्रकारों के पास पहुंचती हैं और वो ऑफ रिकॉर्ड होती हैं। जो सूत्र होते हैं वो इसलिए पहले ही कह देते हैं कि भाई हमारा नाम नहीं बताएंगे, हम ऑफ द रिकॉर्ड आपको बता रहे हैं। और ऑफ द रिकॉर्ड पर्दे के पीछे राजनीति में फला फला जगह या फला फला दल में ये सब कुछ चल रहा है। तो दोस्तों, आज मैं जो बात करने जा रहा हूं, भाजपा द्वारा आगामी विधानसभा चुनावों को जीतने का जो प्लान तैयार किया गया है वो बड़ा नायाब लग रहा है। और यदि भाजपा अपने इस प्लान में कामयाब हो गई तो वो तीसरी बार भी हरियाणा में सत्ता में लौट सकती है। हालांकि यदि प्रदेश की जनता से हम बात करें तो भाजपा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं बताई जाती। आम जनता का जो वर्तमान सत्ता के बारे में विचार है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। लेकिन जो ये मोदी साहब की चाणक्य नीति है, ये जो ना कर दे वो थोड़ा है। अब आप ऐसा सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्या बताने जा रहा हूं। दोस्तों, हरियाणा में भाजपा की स्पष्ट नीति रही है कि जाट माइनस अदर्स, यानी कि जाटों को अलग थलग करो और बाकी सबको लेकर सत्ता में आओ, बाकी सबके वोटों के लिए कोशिश करो। जाट माइनस जो अदर कास्ट हैं, जातियां हैं, उनके बीच में घुसकर भाजपा और आरएसएस बहुत मेहनत कर रहे हैं। और यदि वो अपने इस प्लान में सफल रहे तो हरियाणा में चौंकाने वाले परिणाम आ सकते हैं। अब मैं एक तरफ तो ये कह रहा हूं कि जाट माइनस अदर्स की राजनीति कर रही है भाजपा, लेकिन जो एक प्लान हमारे सूत्रों के माध्यम से सामने आया है वो ये है कि भाजपा नेतृत्व हरियाणा में ना तो दुष्यंत को छोड़ेगा, ना चौधरी वीरेंद्र सिंह को छोड़ेगा, और इन सब को और भी जो जाट नेता हैं
उनको अपने अपने तरीके से बात चल रही है। भाई, पर्दे के पीछे ये भी बताया जा रहा है कि यदि कुछ हालात ऐसे बने कि उनके कुछ विधायक कम रह गए तो पर्दे के पीछे इनेलो के सर्वे सर्वा अभय चौटाला को भी साधने की गोटियां फिट की जा रही हैं। यानी पर्दे के पीछे उनसे भी बात चल रही है। राजनीति में मोटे तौर पर सिद्धांत जैसी कोई चीज नहीं होती। सबको सत्ता चाहिए, किसी को भी सत्ता का लालच दो और अपनी पार्टी में शामिल कर लो। यही तो हुआ है। भाजपा आज भी 38 दलों का कुनवा है, पहले भी था। तो जहां जिससे मदद ली जा सकती है, जो भी उनके लिए वोटों का इंतजाम कर सकता है और भाजपा को सत्ता में बनाए रखने, टिकाए रखने या चुनाव जिताने में मदद कर सकता है, वो उनकी किसी भी कीमत पर सेवा लेने को तैयार हैं और लेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि चौधरी वीरेंद्र सिंह ने शर्त रख दी कि जजपा को एनडीए से बाहर निकालो या बाहर करो भाजपा से, उसके साथ गठबंधन, हम तब रहेंगे, वरना हम फिर सोचेंगे कि हमें क्या करना है। जजपा की भी अपनी शर्तें हैं, हालांकि उनकी शर्तों में कोई बहुत ज़्यादा दम नज़र नहीं आ रहा है। बताया जा रहा है कि दुष्यंत को तो वो साध लेंगे। उसके बारे में बताया जा रहा है कि जो उनके पास विभाग थे और उन्होंने जो है कथित रूप से कह रहा हूँ मैं, बहुत माल बनाया है और उनकी कथित रूप से लाल फाइल बना ली गई है। इसलिए भाजपा नेतृत्व जो चाहेगा दुष्यंत चौटाला को मानना पड़ेगा। ये तो दुष्यंत चौटाला और जजपा की बात हो गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि उनको तो मना लेंगे वो दुष्यंत को, भाई ये सीट नहीं, ये ले लो, इतनी नहीं इतनी ले लो। 10 तो खैर वो मांगेंगे ही और फिर लोकसभा में भी वो मांगेंगे। तो अब मामला जो है सबसे ज़्यादा फंसता दिखाई दे रहा है हिसार का। भाई, हिसार से वर्तमान में चौधरी बीरेंद्र सिंह जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उनके बेटे ब्रजेंद्र सिंह सांसद हैं। तो वो हिसार से अपने बेटे के लिए एमपी की सीट चाहते हैं। उधर कुलदीप बिश्नोई, चौधरी कुलदीप बिश्नोई का तो हिसार गढ़ है और वो इन्हीं शर्तों पर आए कि भाई हिसार क्या जो हमें टिकट है हमें मिलना चाहिए। अब भाई तीनों पार्टियों को तो हिसार से टिकट मिल नहीं सकता, तो उसका भी तोड़ जो है भाजपा नेतृत्व ने निकाल लिया है। कहा जा रहा है कि कुलदीप बिश्नोई को लोकसभा चुनाव में राजस्थान से वो एमपी का चुनाव लड़ाएंगे, चूंकि राजस्थान में बिश्नोई समाज की अच्छी खासी जनसंख्या है। ये तो एक बात ये हो गई, उनको इस तरीके से राजी करेंगे हिसार को छोड़ने के लिए। और दूसरे जो उनकी पसंद की या जिनमें वो जीतते रहे हैं या जो उनके प्रभाव की हैं, 2-4 सीटें बिश्नोई के कहने से एमएलए की दे देंगे विधानसभा चुनाव में। चाहे ये आदमपुर है या उनके आसपास की, वो ऐसी सीटें हैं जिन पर हमेशा चौधरी भजनलाल और भजनलाल परिवार का दबदबा रहा है और वो जीतते रहे हैं। तो हिसार में चौधरी वीरेंद्र सिंह परिवार को सेट कर सकते हैं और राजस्थान में चौधरी कुलदीप बिश्नोई को सेट कर देंगे। तो इस नीति पर अभी वो चल रहे हैं। इसका मतलब आप कह रहे होंगे एक तरफ तो मैं जाट माइनस अदर्स की बात कर रहा हूँ और फिर मैं एक तरफ जो ये हिसाब किताब बना रहा हूँ कि भाई इनको भी, जाटों को भी साथ रखेगी। तो दोस्तों, हरियाणा में भाजपा नेतृत्व की पसंद जाट नहीं है। फिर क्यों इनको साथ लगाने की बात की जा रही है सबको? वो इसलिए कि जिससे कि जाटों के वोट बट जाएं।
भाजपा नेतृत्व अंदर खाने बताया जाता है, कथित रूप से मान लीजिए कि अभय चौटाला को भी संपर्क में है, दुष्यंत चौटाला उनके साथ हैं ही और चौधरी वीरेंद्र सिंह हैं ही। तो जाटों के वोट बिखर जाएं, वो विपक्ष में एक साथ रहकर कांग्रेस की तरफ ना चले जाएं, चौधरी वीरेंद्र सिंह हुड्डा को अपना सबसे बड़ा नेता मानकर उधर ना मुड़ जाए जाटों का वोट जो 22% है, और अकेले भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही जाटों के नेता नहीं हैं, और भी हैं, एसआर की टीम है वो भी मजबूत है, उनकी तरफ ना चले जाएं। तो इस तरीके से गोटियां फिट की जा रही हैं, चूंकि जाट हरियाणा में भाजपा को पसंद नहीं करते हैं। इसीलिए भाजपा माइनस जाट बाकी जातियों पर चुनावी दाव लगा रही है, और पहले 2 बार में लगा चुकी है। तीसरी बार भी उसका यही एजेंडा है, और वो इसी धोबी पछाड़ से कांग्रेस को पटकनी देना चाहती है। अब इसमें ये कितनी सफल हो पाएगी भाजपा या भाजपा नेतृत्व, दोस्तों ये तो आप जानते हैं, ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा है, लेकिन है बड़ा ज़बरदस्त प्लान कि हरियाणा में 22% जो वोट हैं उनको बिखेर दो। वो एकदम सारे हुड्डा के पास ना चले जाएं, कांग्रेस के साथ ना चले जाएं, उन वोटों को बांट दो, और बाकी जो जातियां हैं, गैर जातियां हैं, उन पर सारी मेहनत करो, उनको अपने साथ मिलाओ और कांग्रेस को हरियाणा में हराओ। तो दोस्तों एक प्लान जो आया था मेरे सामने ऑफ द रिकॉर्ड, मैंने उसकी चर्चा आपके सामने कर दी है। अब आप इस विश्लेषण से कितने सहमत हैं, आपको कितनी सच्चाई नज़र आती है, ये तो आप जानें। आप मुझे कमेंट्स करके भी बता सकते हैं कि मेरी बात में कितनी सच्चाई है या गलत है, और भाजपा क्या इस फार्मूले से जीत सकती है या नहीं, या जो प्लान जाट नेताओं के लिए भाजपा नेतृत्व तैयार कर रहा है, तो जाट नेता उसमें फंसेंगे या नहीं। फंसना शब्द गलत कहा जा सकता है कि उस झांसे में या उनके इस प्लान में शरीक होंगे या नहीं, ये भी आने वाले समय में ही पता चलेगा। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की मुद्दे की बात जो मैंने आपके सामने रखी। देखते रहिए देश रोजाना। मिलते हैं फिर किसी और मुद्दे पर, कल फिर बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमस्कार।